नमस्कार दोस्तों, खट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खट्ठा काठे पैदक खड़ी, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इसमें से 4 कविताएं पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे आगे की कविताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पढ़ा है जनफन मानुष, स्वागत, लौतन जुगुत भावत, डायरेक्ट डोवानी। आज पढ़ेंगे मानुष न मेड़ और आगे। ये रहा हमारा आज का कविता। मानुष ना मेड़, मनुष्य या मूर्ति, मेड़ मतलब मूर्ति होता है, ठीक है। जब पूजा वगैरह होता है तो मूर्ति बनता है ना, कहते हैं वो मेड़ बना है, मतलब मूर्ति बना हुआ है। ये जो कविता है ना, ये नारी पे लिखा गया है, नारी की वेदना पे लिखा गया है, नारी की सामाजिक स्थिति पर लिखा गया है। किस तरह से पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों को अपने मतलब के लिए अपने हिसाब से अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, उस पर ये लिखा गया है। कवि यहाँ पे स्त्रियों को, नारियों को, लड़कियों को ये कहते हैं कि अपने रूप को पहचानो, अपने रूप को पहचानो, और समाज जो तुमको अपने हिसाब से ढाल के रखा है ना, इस रूप को त्यागो और अपना खुद का जो अस्तित्व है उसको पहचानो और उसको निखारो, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इस कविता को लाइन बाय लाइन, तो समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लुगे लेप्टल मेड़ तोय तोर मानुष रूपटा कोई, कोई कोई कंदे गेलो तोर मानुष रूपटा कोई। लुगा साड़ी, कपड़ा, साड़ी में लिपटा हुआ तुम मूर्ति है, तुम जो है साड़ी में लिपटा हुआ मूर्ति है। तुम्हारा मनुष्य का रूप कहाँ है? तुम्हारा मनुष्य का रूप कहाँ है? कहाँ गया, किधर गया? कोई कोई कंधे गेलो मतलब कहाँ कहाँ, किधर गया, कंधे मतलब किधर होता है, किधर कहाँ गया, तुम्हारा मनुष्य रूप कहाँ गया। गहनाई बांधल गात तोर, चूड़ी सखाई हाथ तोर, ढांगा चूलक खोपाई माथाई, रंगिया करल मांग सीता। सीता क्या होता है? मांग। इसमें चूड़ी जानते हैं आप, शाखा जानते हैं? शाखा क्या होता है? शाखा सुहागिन पहनती है हाथ में चूड़ी के साथ, एक सफ़ेद रंग का होता है, वो शंख का बना होता है, शंख, इसीलिए शाखा कहा जाता है। सुहागन की निशानी है वो। तो ये कहता है गहनाई बांधल गात तोर, तुम्हारा शरीर जो है गहनों से लदा हुआ है, तुम्हारा शरीर गहनों से लदा हुआ है। चूड़ी शाखा से तुम्हारा हाथ भरा हुआ है। ढांगा चूल्हे खोपाई माथा, खोपा क्या होता है? वो बाल बांधते हैं ना, जूड़ा किस तरह से बनाते हैं ना बाल को, वो कहलाता है खोपा। कि लंबा लंबा चूल, ढांगा, ढांगा तो लंबा होता है, लंबा लंबा बाल से तुम्हारा माथा में खोपा बना हुआ है, बाल का गुच्छा बना हुआ है। और रंगिया करल मांग सीथा, तुम्हारा मांग जो है वो रंगीन किया हुआ है, मतलब मांग में सिंदूर भरा हुआ है, ठीक है। ये सारा एक कल्पना कर रहा है एक नारी का, एक स्त्री का, है ना, जो शायद सुहागिन है, और उसमें क्या क्या गुण है वो दिखा रहा है। ये मांग भरा हुआ है और गहना लगा हुआ, गहना पहने हुए हैं, ठीक है। हाथ में चूड़ी वगैरह भरा हुआ है, शाखा भरा हुआ है, लंबा लंबा बाल का यहाँ पे खोपा बना हुआ है, कान बाकी है। चलिए, की बचकले गहनाई तोर साज गेलो गात गोई, गातक से की धातु बेसी, ई की कहले होय होय तोर मानुष रूपटा कोई। क्या बोला? गहना पहन के तुम्हारा रूप और सुंदर हो गया। गहना पहनने से, सजने संवरने से तुम्हारा रूप और निखर गया। धातु से, शरीर से क्या धातु ज़्यादा है? आखिर गहना क्या होती है? इससे बनता है, सोना से बनता है, चांदी से बनता है। अगर आप सोना का गहना पहनते हैं तो कहते हैं कि कोई लड़की है या महिला है, उसको अगर गहना पहना दीजिए, कहे वाह कितनी सुंदर लग रही है, गहनों से सज गई। अरे भाई, गहनों से क्यों सज गई? वो गहना उसके शरीर में गया, इसलिए गहना सज गया। वो तो औरत है, जीता जागता है। गहना ज़्यादा कीमती है कि उसका जीवन कीमती है? वही कहना है कि क्या कह रहे हो, गहने से तुम्हारा शरीर सज गया? तुम्हारा शरीर ज़्यादा है कि गहना ज़्यादा है? गातक लेके धातु बेसी, जो धातु है जिससे बना हुआ है गहना, वो ज़्यादा है शरीर से, उस मनुष्य से। तुम्हारा मनुष्य रूप कहाँ गया? नहीं दिख रहा है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। मामी खेले भगनक करें,
ई रूप कृष्ण धर्मक लीला, कृष्णक मामा आयन घोष, बहु तकर राधा भाई, बहु तकर राधा रहे भाई। मतलब मामी जो है भांजे के गोद में खेलती है। यहाँ बात कर रहा है राधा और कृष्ण का। राधा को बताया गया है, राधा जो है कृष्ण के मामा की पत्नी है, बाद में होती है। राधा कृष्ण के मामा की पत्नी बनती है। आयन घोष है जो उनके मामा लगेंगे, किस तरह से, शायद नंद के हिसाब से लगेंगे, उसकी पत्नी है। और रासलीला चलता है कृष्ण जी का राधा जी के साथ। वही कह रहा है यहाँ पे, मामी खेले भगना करें ई रूप कृष्ण धर्मक लीला, कृष्ण के मामा आयन घोष, बहु तकर राधा भाई। आरो एगो अजगुत सुन गावे कहलो झलफले गुण, मर्दक खेलना कुंती राधाक, मंदोदरी अहिल्या और ताराक। एक और बात सुनो, अजीब बात सुनो। गांव में एक किस्सा है, मतलब ये प्रचलित है बातें समाज में, गांव मतलब समाज हो जाएगा में प्रचलित है बातें कि मर्द का खिलौना है ये जो है ना, मर्द का खिलौना है, मर्द इससे खेलते हैं। कुंती हो, राधा हो, मंदोदरी हो, अहिल्या हो या तारा हो। यह प्रथा रहबे ढोय तो मानुष रूप कोई। यह जो प्रथा चलता आया है, क्या तुम भी इसी प्रथा को ढोओगे? जो प्रथा चलता आया है, क्या तुम इसी प्रथा को ढोओगे? इससे निकलोगे नहीं बाहर, इसको तोड़ोगे नहीं प्रथा को। ये कह रहा है कवि नारी से कि क्या तुम छोड़ोगे नहीं इसको, तोड़ोगे नहीं इसको। आँख मैस आपने डढ़ो, तभी कुछ कुछ सुतार हतो, दादाक भर से कतारी ऐसन में की खेती हतो। कि आँख मलो मतलब जागो, जो पर्दा लगा हुआ तुम्हारी आँखों में, उस पर्दे को हटाओ, आँखें खोलो, देखो। अपने डढ़ो मतलब खुद से खड़ा हो जाओ, खुद से खड़ा हो, अपने पैरों में खड़ा हो, तभी कुछ सुधार होगा। अपने से कुछ करोगे, आंखें खोलोगे, देखोगे, इस जो तुम्हारे खिलाफ जो हो रहा है उसको तोड़ोगे, तभी कुछ सुधार होगा। दूसरों के भरोसे में खेती होता है क्या? यहाँ लिखा है दादा के भरोसे कतारी ऐसा में की खेती होवे। कहने मतलब है अपना काम को लिए आप किसी और पर डिपेंड रहोगे, इस तरह से चलेगा क्या? शादी हो जाती है, हम बात कर रहे हैं सामान्य में, जनरली बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य में क्या होता है, लड़की की शादी हो जाता है, पति के घर जाती है और उस पर डिपेंड हो जाती है। अगर उसके मन में कुछ इच्छा रहता भी है ना, तो ये समाज जो है उसको इच्छा को पूरी करने नहीं देता है। मैं देखता हूँ अपने आसपास में भी ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, बचपन से बहुत मेहनत करती हैं, 9, 10, 12 ग्रेजुएशन, कोई पीजी भी करती हैं, लेकिन शादी होने के बाद बस यहीं पे सारा द एंड हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है कि दूसरों के भरोसे में खेती नहीं होता है। अब तुम्हारा काम है, तुम्हें खुद से करना चाहिए, तुम्हें खुद से करना होगा, ठीक है। उनको रोकना नहीं चाहिए, वो मेहनत किए हैं, स्टडी करती आई हैं, तो आगे उनको बढ़ने दीजिए, मत रोकिए। बन रहा बोध ज्ञान टोय तो मानुष रूपटा कोई लूगे लेफ्टल आगे। मतलब बुद्धि ज्ञान का बनार करो, खोजो, सर्च करो, ढूंढो, मिलेगा। रास्ता खोजो कि कैसे आगे बढ़ सकते हो। अपना जो मनुष्य रूप है ना, उसको निकालो। एक मूर्ति के जैसा, कपड़ा से लपटा हुआ मूर्ति के जैसा बन के मत रहो कि साड़ी पहना दिया, गहना पहना दिया, तुम बहुत सुंदर लग रही है, घर पे रहो, बाहर नहीं जाना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम में काबिलियत है, अगर तुम में गुण है, अगर तुम्हारा इच्छा है, तो तुमको बाहर निकलना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा, अपने आप को जानना होगा और समाज में खुद को स्थापित करना होगा। अभी देखिए, अभी नाम सुने होंगे आप पूजा सिंघल का, ठीक है। आपको पता है पूजा सिंघल कितनी जीनियस थी? मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमको याद है, ये आज तक की सबसे यंगेस्ट आईएएस है। 21 वर्ष की उम्र में इसने आईएएस पास किया था, आईएएस क्रैक किया। कितनी काबिलियत थी! 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने आईएएस पास किया, यूपीएससी क्रैक किया, है ना। लेकिन आगे चल के जो भी हुआ आप देख रहे हैं, आज जेल में ज़िंदगी बीत रहा है इनका। खैर,
ये था। अब हम देखते हैं अगला कविता। इसका हिंदी लिखा हुआ यहाँ पे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला कविता, राधा ले, राधा से, राधा को, राधा के लिए। ठीक है, मतलब इसका संबंध राधा से है। राधा मतलब कौन? कृष्ण की प्रेमिका, वही राधा है ना, उन्हीं के बारे में बताया गया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पिछला जो कविता पढ़ा हमने, मानुष ने मैड, उसी से जुड़ा हुआ है ये। उसमें क्या कहा गया था कि तुम मूर्ति क्यों बने हो, कृष्ण का राधा क्यों बनी हो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसी को इसमें आगे बढ़ाया है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। हे जीव जगत के जन्मैया, मर्दक खेलना राधा नाय बन। हे जीव, हे प्राणी, तुम जगत को जन्म देने वाले हो, जगत को जन्म देने वाली हो, मर्द का खिलौना राधा मत बनो। ठीक है, कृष्ण ने क्या किया, रासलीला किया राधा के साथ और शादी किया रुक्मणी के साथ, तो एक तरह से खिलौना बना दिया उसको। वो कहता है कि कृष्ण का, मर्द का खिलौना राधा मत बनो तुम। छोड़ा खाम ख्याली खेल के, लीला करा गाफता मैल के, जगत जोरा कामे आना हियाओ, उनवरा जिगत से मन जुड़ाओ। कि इस खामख्याली खेल को छोड़ो, इस काल्पनिक खेल को छोड़ो। ठीक है, जो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए है, इसको छोड़ो। इससे अपने शरीर को साफ करो, अपने शरीर के मेल को, गंदगी को इससे साफ करो, इससे हटो, दूर हटो। और जगत के उजाला के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत के उत्थान के लिए अपना मन लगाओ। हिया जीवन है ना, अपना मन लगाओ और इसी के जिगित्सा में, संसार की भलाई के जिगित्सा में या कोशिश में अपना मन को जोड़ो, बाकी बातें छोड़ो। किले ना ई जे लूझड़ बांसी वाला, बाका ढेकाओ शेरे कहाय, जकरा मुंधनिया माचा मनवा, रईस का रास रंगिया कहाय। क्योंकि आखिर क्यों बोला जा रहा है कि इस संसार के लिए अपना मन को लगाओ, अपने आप को जोड़ो, बाकी सब छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये जो लुझड़ बंसी वाला है ना, बंसी वाला मतलब यहाँ प्रेमियों से है, जो प्रेमी होते हैं। ये जो प्रेमी है ना, ये बुरा भी करेंगे ना तो उनका गुणगान अच्छा में होता है। कृष्ण ने क्या किया, लेकिन भगवान बने हुए हैं, तारनहार बने हुए हैं, इनका बुराई नज़र नहीं आएगा, कष्ट आपको होगा। जकर मुंधनिया माचा मनवा, रईसका रास रंगिया कहा है, जिसका माथा में है ना, माथा में रास रंग रचा हुआ है, मतलब इसमें मिला हुआ है, पूरा लिप्त है, इसमें वो लिप्त है, फिर भी वो क्या कहते हैं, प्रेमी कहलाता है, रास रचैया कहलाता है, गुणगानी होता है। उससे बचिए। जकरा गुने गोड़ा गनहक, जकरा गुने गोड़ा गनहक, गाली गुचबा गुरुजी मानहक, भाई दखलक से जनी जग तक, जह तक जबर जुल जोरल हो, लबरा लुझड़ प्रभावक लीलाक, मानुष मान ले मैका ठलल हो। कि जिसको आप गुण का गोड़ा मतलब गुण का खान, ठीक है, गुणों का खान समझते हैं और उनका सारे बातों को भूलकर गुरुजी मानते हैं, भगवान मानते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, ठीक है, जिसको आप गुण का खान मानते हैं, गुण का आधारशिला मानते हैं, गोड़ा मतलब जहाँ से शुरू होता है वो मानते हैं, और इसकी सारी कमियों को छुपाकर भुलाकर भगवान मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। सोच के देखिए भाई दखलक, सोच के देखे हैं कभी कि वे औरत जात पे, जनी जग तक, औरत जात पे, नारी समाज पे, नारी जगत पे जह तक जबर जुल जोरल हो। जुल मतलब यहाँ आग होता है, ठीक है, आग जो बड़ा सा चूल्हा में जो आग जलाते हैं ना उसको जुल कहते हैं। तो कितना आग लगाया है या उसको भस्म कर दिया है, औरत के लिए वो कितना आग लगाया है, कितना खराब उसका चित्रण किया है, कितना खराब इस्तेमाल किया है। लबरा लुझड़ प्रभावक लीला, मानुष मान के मैका ठलल हो। मैका मतलब यहाँ होता है विनाश की ओर, या विलीन कर देना, गायब कर देना, आपको छुपा देना, आपके नाम को कहीं भी अस्तित्व रहने नहीं देना, ऐसा करना। कि अपने लीला के प्रभाव से, लीला के नाम पे कि हम लीला कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं,
इसके नाम पे आपको बदनाम किया है और आपके अस्तित्व को मिटा दिया है, आपके गुण को नहीं माना है। भावले नाई से धर्मक बोही बोहले कते बीच। सोच के देखिए, नहीं धर्म के बहाव में, ठीक है, धर्म के बहाव में बहने से कितना तकलीफ होता है, कितना अंतर है। आर लीला लुचका लुचकी ले मानुष मुंहने की तलबीज। और ये भी सोच लीजिए कि लीला करने वाले जो ये रसिक होते हैं, प्रेमी होते हैं, ठीक है, उनका मनुष्य के बीच में, मनुष्य मतलब क्या, आदर्श मनुष्य, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका आप सम्मान कर सकते हैं। उदाहरण आप कोई भी ले लीजिए जो आपको ठीक लगता है, इसके बीच में और इन प्रेमियों के बीच में, तथाकथित प्रेमियों के बीच में कितना अंतर है, कितना तलबीच है, मतलब कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। मलकिन उल्टे तकरे पार 16 हजारों ले ऊपर। लेकिन ये ना करके उल्टा क्या हुआ, कृष्ण की कितनी पत्नियां थी, 16,000 गोपियां थी ना, सारी गोपियां इनके पीछे पागल, पता नहीं क्या है इनमें, ठीक है। ये नहीं देखना है कि ये क्या कर रहा है ये इंसान, बल्कि उससे 16,000 शादी कर चुका होता है। धर्मक भरमे मानुषक माए भावला झेल गेलो सिराय। ई जे हो नामान गड़गड़िया, कि धर्म के भ्रम में मनुष्य भरमा जाता है, मनुष्य भरमा जाता है और ये अपना हित अनहित नहीं समझ पाता है। ये तो जैसे कि नामान गड़गड़िया, नामान मतलब डाउन होता है, गड़गड़िया मतलब डाउन में बहुत ही स्पीड से निकलता है ना रास्ता, उस तरह का है। गड़गड़िया मतलब डाउन है, डाउनफॉल है, और नामान मतलब भी नीचे होता है, नीचे की ओर सरसरिया। मैंने अगर हल्का सा पैर स्लिप किया ना, पहाड़ी से उतरे हैं कभी, देखें पहाड़ से उतरते हुए जो सीन आता है ना, वो होता है नामान गड़गड़िया कहते हैं खोटा में। मतलब अपने आप को उसमें झोंक देना, ठीक है, बर्बाद कर देना, धर्म के नाम पे इन सब चीज़ों को महत्व देकर अपने आप को उसमें झोंक देना, बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, इसके बराबर है। तो ये काम नहीं करना है। हे जीव जगत के जन्म मैया राधा नाई बन मर्द खेलना। फिर कहता है, हे जीव जगत के जन्म देने वाले आप राधा मत बनिए, राधा के रूप में मर्द का खिलौना मत बनिए। आपका अस्तित्व है, आपका सम्मान है, मैं भी कहूँगा आपका अपना अस्तित्व है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत सी ऐसे आप लोग हैं जिनके अपने बच्चे हैं, फिर भी बच्चों को पालना, पति के घर ससुराल को संभालना, इसके बावजूद पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सही में सैल्यूट के हकदार हैं। क्योंकि आजकल तो लोग नहीं पढ़ने का बहाना खोजते हैं, और आप लोग मेहनत करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पहचान बनाने के लिए आतुर हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। हमारा अगला कविता है साध। साध मतलब शौक, इच्छा, अभिलाषा, जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं, इसमें कवि क्या चाहते हैं वो देखिए। अच्छा लिखा है, जगते जात के जखन जखन चाहे चेंद के चहट के छतियाई दलय छाती बहुत आर जिंदगी जमाना जुगत में समिलात घवल कर के चिकन वैसन घाव के हे कलाम कर देते हैं पट्टी मोलहम बोकल मुँह है छल छल गम गम। कि जगत में जात के मतलब दबा के, चाहे चेंद के चहट के, वरना किसी तरह से भी इस संसार में किसी को घाव कर दिया जाता है, चोट दिया जाता है, दर्द दिया जाता है, तकलीफ़ दिया जाता है, चाहे वो अच्छा से रूप से हो या बुरा रूप से हो। उनके घाव को हे मेरी कलम, कभी कहता अपनी कलम से, हे मेरी कलम, उनके घावों पे मलहम लगाओ, उनके दुख को कम करो, दर्द को कम करो, बांटने का कोशिश करो, ताकि वे थोड़ा अच्छा महसूस करें। अभी जिस पहले कविता पढ़े हम लोगों ने, राधा पढ़ा, उसके पहले जो कविता था मानुष ने मेड़, उसमें क्या था, एक औरत का दर्द था जो शायद कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये कविता पढ़ने के बाद ध्यान सबका गया कि हाँ ऐसा हुआ था, तकलीफ तो थी, कहीं ना कहीं उस दर्द पे एक मलहम लगाया है कि आपको वो नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। इसी तरह यहाँ कह रहा है कि किसी को अगर कोई घाव है, कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो हे मेरी कलम, तुम उस तकलीफ़ को दूर करो, उस तकलीफ़ को दूर करो, अपना उस पर मलहम लगाओ, इंक का, कलम में तो इंक होता है ना, अपने मुंह से इंक का मलहम लगाओ ताकि उसका घाव मिट जाए। अखनिक काल्हक आस दई चातल चिपल घसरत घुनल
निसास रोकवा डहर ले उपसम, आपन के आपन चठा चिन्ह के, जाने पारे कर जिगित्सा जतन, भूमे लपटल जिंदगी लत के, हिम्मत हक सुझाए डढ़ाए दान। मतलब उनको कल का आशा दीजिए, कल के लिए, कल अच्छे कल का एक उम्मीद दीजिए, आशा दो। जो चातल चिपल मतलब दबे कुचले हैं और ज़मीन पे वो रेंग रहे हैं, घसरत रेंगना, ठीक है, उनको एक आशा दो, उम्मीद दो, उम्मीद का किरण दो। निसास रोकवा डहर ले उपसम, मतलब जहाँ सांस भी नहीं ले पाता है, दम घोटू, है ना, जहाँ दम घुटता है, उस माहौल से, उस वातावरण से उसको बाहर निकालो, निकालने की कोशिश करो। आपन के आपने चठा चिन्हा के, मतलब जो खुद को और अपनी पहचान को, अपनी होश को, अपनी अस्तित्व को समझ सके, जाने पारे कर जिगित्सा जतन, जानकर अपने अस्तित्व को, अपने होश को, ठीक है, अपनी पहचान को पहचान सके और उसको जतन कर सके, उसको अच्छा कर सके, उसके लिए कुछ बढ़िया कर सके जिससे उसकी पहचान बन सके। भूया लेप्टाइल जिंदगी की लत के, ज़मीन पे जो लेप्टाइल मतलब क्या, तो मिट्टी में लपटा हुआ, मिट्टी में मिला हुआ अपने ज़िंदगी के लत को हिम्मत हक सुझाए डढ़ाए दहन, उनको हिम्मत दीजिए और ज़मीन से उसे खड़ा होने का हक दीजिए, हिम्मत दीजिए, है ना, हिम्मत हक सुझाए डढ़ाए दहन, हिम्मत देके, हक देके उनको प्रेरित करके खड़ा कर दीजिए, ताकि वे अपने सम्मान की बातें कर सके, अपना जतन कर सके, अपने अच्छा बुरा सोच सके और अपने लिए कुछ बढ़िया कर सके। ऐसा हिम्मत देने की बात कर रहे हैं कभी यहाँ पे। अपने कलम कहते हैं कि ऐसा लिखिए कि उसका सम्मान हो जाए, अच्छा हो जाए। जब मैं मैंने मुराद अखनी को मुस्काए, कुछ कर मुचकी हंसी गुला रंग, लोरुवत घसरत नाय रह जे, आज झमरल है जय जय रकम। मतलब जिससे उनका मन का मुराद भी जो है ना मुस्काए। आखिर जीव हैं तो मन में कुछ तो मुराद होगा, कुछ तो उनमें सपने होंगे, कुछ तो अपनी कल्पना होंगी, जिनमें उनका वो सब सामने आए, उनको मुस्कान मिले। कुछ कर मुचकी हंसी गुला रंग, थोड़ी उनमें भी मुचकी हंसी आए या फिर हंसी आए, मुस्कुराहट आए। जो अभी लरवाल है, लरवाल मतलब क्या होता है, झमरल है मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें जान नहीं है, प्राणहीन हो गया है। अभी गर्मी का सीज़न है, आप देखते होंगे अगर आपके बगीचे में कुछ फसल लगा हुआ है, पानी नहीं देते हैं तो वो सूख जाते हैं, मरते नहीं हैं लेकिन पत्ते उसके नीचे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। उसको पानी दीजिए तो फिर से वो हरे भरे हो जाते हैं। वही कह रहा है कि आज झमरल है, ठीक है, लरुवाल है, उसको ऐसा कीजिए कि वो आगे बढ़ सके, मतलब ठीक हो सके, फिर से जिंदा हो सके, अपने अस्तित्व को पहचान सके और अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। अकबकायल के थरमराय के, अकबकाय के थरमराय के, चारों बाट विरोध विषम, आलीस आंधार पाए के झमझम, बाढ़त गढ़त चढ़त, देख आपन जो सही रकम, दमगर तरी अपनों में दम, जगते जात के जखन जखन। मतलब अकबका के थरमरा के, अकबका क्या होता है, जल्दबाजी में, है ना, स्पीड में। थरमरा के क्या होता है, कांपते हुए। चारों तरफ जो अपना विरोध देख रहा है, ये देख के जो थरमरा रहा है, कांप रहा है, और अंधकार में भी वो अंधार है ना, आलिस अंधेरा में वो चल नहीं पा रहा है, वो भी बढ़ेगा, गढ़ेगा, चढ़ेगा, ठीक है। इतना हिम्मत दीजिए कि वो आगे बढ़ेगा, अपने आप को गढ़ेगा और रास्ते पे चढ़ेगा, अपने उन्नति पे चढ़ेगा। देख आपन जो सही रकम, दमगर तरी अपनों में दम। मतलब जो धनवान हैं, जिनमें दौलत है, जो सुखी हैं, उनके जैसा इनको भी हिम्मत आए कि हाँ हम भी कुछ है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, ठीक है, हमको भी सम्मान पाने का हक है। इस तरह का उनमें फीलिंग आए, अपने आप को निकाल सके, ऐसा उनमें हिम्मत दीजिए। ऐसा कभी कल्पना करते हैं, अपने कलम को कहते हैं कि उसके घावों को, उनके दुख में ऐसा मलहम लगाओ कि वो अपने घावों को भूलकर अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को बढ़ा सके, उठा सके और समाज में एक उस आदमी की तरह जो अधिक धन दौलत वाला है, सुखी है, संपन्न है, उसके जैसे वो सुखी रहता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है, कुछ वैसा ही वो अपने आप में फीलिंग करे कि हाँ मेरा भी कुछ अस्तित्व है, हम में मेरा भी कुछ वजूद है। ये कलम से कहते हैं कुछ ऐसा लिखो।